भक्ति में कितनी शक्ति होती है, ये तो आप में से कई लोगों ने महसूस करा होगा। भक्ति सच्चे मन से की जाए तो कहने ही क्या। ऐसा ही कुछ फील करा था उमा और अशोक ने। उमा और अशोक की शादी कुछ 3 साल पहले ही हुई थी और दोनों ग्वालियर में रहा करते थे। अशोक एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम किया करता था, लेकिन उमा नौकरी की तलाश में थी। शादी के लिए ज़्यादा छुट्टियां ना मिलने पर उसे अपनी पुरानी नौकरी छोड़नी पड़ी थी और पिछले 3 सालों से अब घर सेटल करने के बाद वो नौकरी की तलाश में थी। अशोक अपनी करंट कंपनी में कई सालों से काम कर रहा था, लेकिन कभी भी कोई प्रमोशन की बात करता ही नहीं था। वो इस बात से काफ़ी परेशान रहता था। अशोक कुछ पिछले 7-8 सालों से अपनी कंपनी में काम कर रहा था और वो बहुत हार्ड वर्किंग था। पूरी मेहनत करता था कि काम अच्छे से अच्छा करके दिखाए, लेकिन मुश्किल की बात थी कि उसका प्रमोशन ही नहीं हो पा रहा था। जब भी वो अपने सीनियर से अपने प्रमोशन की बात छेड़ता तो वो कोई ना कोई बहाना लगा देते। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा उसके साथ क्यों हो रहा है। ऐसा भी नहीं था कि साथ वाले कॉलीग्स का प्रमोशन ना हो रहा हो। कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी ना किसी का प्रमोशन तो होते ही रहता था। तो इस बात से कहीं ना कहीं अशोक काफ़ी परेशान रहता था। एक दिन ऐसा आ ही गया जब उसने मन बनाया कि अपनी कंपनी को छोड़ दे। उन दोनों को यही लगता था कि अगर अपनी फैमिली लाइफ आगे बढ़ानी है तो या तो सैलरी बढ़े या उमा का भी जल्द से जल्द जॉब लग जाए। इन्हीं कोशिशों में से एक थी अशोक का अपनी करंट कंपनी को छोड़कर किसी नई कंपनी को ज्वाइन कर लेना। अशोक ने कई सारी छोटी बड़ी कंपनियों में इंटरव्यूज़ दे डाले। उनमें से कई कंपनीज़ ने उसमें अपना इंटरेस्ट भी शो करा और ऐसा ही करते करते एक कंपनी ने उसे अपॉइंटमेंट लेटर इशू कर दिया। अशोक बहुत खुश था और साथ ही उमा भी, क्योंकि उसे अच्छा खासा इंक्रीमेंट मिल रहा था और पोजीशन भी बेटर थी। जैसे ही इस नई कंपनी से उसे अपॉइंटमेंट लेटर इशू हुआ, उसने तुरंत ही अपनी कंपनी में नोटिस दे दिया। नोटिस 2 महीनों का था, लेकिन अगली कंपनी में जो उसका फर्स्ट वर्किंग डे था वो कुछ 3 महीने का था। तो उसे लगा कि 2 महीने कंपनी में काम करने के बाद 1 महीने का ब्रेक भी मिल जाएगा। सब कुछ बिल्कुल सेट था। देखते ही देखते अपनी करंट कंपनी की 2 महीने का नोटिस पीरियड उसका ख़त्म हुआ और उसने लंबी गहरी सांस ली एंड ही स्टार्टेड लुकिंग फॉरवर्ड टू हिज नेक्स्ट जॉब। लेकिन होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। कुछ ही दिनों बाद उसकी अगली कंपनी जो उसे हायर कर रही थी, उनका फ़ोन आया और उन्होंने उसे बताया हायरिंग पर फ्रीज़ लग गया है और इसकी वजह से वो अब उसे हायर नहीं कर सकते, जिसके लिए वो लोग काफ़ी सॉरी भी फील कर रहे थे। लेकिन अशोक से ये दुख झेला नहीं जा रहा था। अशोक ने बहुत कोशिश करी कि उसका ये नया जॉब ना जाए उसके हाथों से, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और अब उमा और अशोक दोनों ही बहुत ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि नया जॉब तो हाथ से चला गया था और पुराना जॉब तो वो कई दिन पहले छोड़ ही चुका था। घर की आर्थिक स्थिति भी ऐसी थी कि जब अशोक की सैलरी आती थी तभी उनका घर चलता था। कुछ भी सेविंग्स नहीं थी। वो दोनों काफ़ी परेशान होने लगे। ईश्वर में बहुत विश्वास था उनका, तो उन्होंने एक मंगलवार मन बनाया कि जाके हनुमान जी यानी बालाजी के मंदिर में बैठकर हनुमान चालीसा का 11 बारी पाठ करेंगे। और एक मंगलवार वो हनुमान जी के मंदिर जा पहुँचे। मन में सिर्फ एक ही प्रार्थना थी दोनों के कि अशोक का कहीं ना कहीं जॉब लग जाए। कई जगह तो उसने इंटरव्यू दिया ही हुआ था। तो इस एक बात के साथ उन्होंने हनुमान जी की चालीसाएं शुरू करी। पूरे विश्वास के साथ वो दोनों हनुमान चालीसा का पठन करने लगे। 7वीं बार पाठ कर ही रहे थे कि अशोक का फ़ोन बज उठा और सामने से एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के एचआर का फ़ोन था। उन्होंने अशोक को सिलेक्ट कर लिया था और सैलरी नेगोशिएशन के लिए बुला रहे थे। अभी ये फ़ोन रखा ही था अशोक ने कि उसका फ़ोन दोबारा बज उठा। एक दूसरी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी से उसको एक और जॉब ऑफ़र आ गया। अशोक और उमा की खुशी का ठिकाना ही नहीं था।
उनका मन कृतज्ञता से भर उठा। दोनों ही कभी खुश होते तो कभी आंखों से आंसू छलक जाते। मन ही मन वो दोनों बाबा का धन्यवाद कहते कहते थक नहीं रहे थे। मन खुशी से झूम रहा था। कहाँ सिर्फ एक जॉब की प्रार्थना कर रहे थे और भगवान जी ने तो उन्हें 2 डिफरेंट जॉब ऑफर्स करवा दिए। अब ये अशोक को सोचना था कि वह दोनों में से किस कंपनी को चुने। कहाँ तो उसके पास एक भी जॉब नहीं था और अब 2 जॉब ऑफर्स। तो फाइनली सब देखभाल कर अशोक ने एक बहुत ही अच्छी कंपनी को ज्वाइन करा और आज भी वो उसी कंपनी में काफ़ी बड़े पद पर काम करता है। अब उमा और अशोक माँ बाप बन चुके हैं। बजरंग बली में उनकी अटूट आस्था है और ऐसा नहीं कि ज़िंदगी के उतार चढ़ाव नहीं देखे उन्होंने, लेकिन जैसा कि कहा जाता है दोस्तों, सुख और दुख तो हमारे कर्मों का ही फल है। जैसा कर्म करेंगे वैसा फल पाएंगे। तो अगर दुख मिले तो इसमें ईश्वर का नहीं, हमारा ही कहीं ना कहीं कसूर होता है, और सुख मिले तो भी ऐसा ही होता है। तो क्यों ना हम कोशिश करें कि हम अपने कर्मों को सही रखें, किसी के साथ कोई धोखा फरेब कुछ भी गलत ना करें, अपना मन साफ रखें तो सामने वाले का मन भी खुद ब खुद साफ ही रहेगा। ईश्वर भी तो यही चाहते हैं हमसे। दोस्तों, मैं कल आपके साथ एक और सच्चा गॉडली एक्सपीरियंस लेकर फिर पेश हो जाऊंगी। अगर आपके पास भी ऐसी सच्ची कोई भगवान की बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में शेयर करें। और तब तक अपना अच्छे से ख्याल रखें। जय भोले बाबा, जय हनुमान जी, जय बजरंग बली। धन्यवाद।